रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में सुनकर या तो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं या फिर इससे डरते हैं। ये हमें सिखाती है कि पावर को कैसे पाया जाए, कैसे संभाला जाए और सबसे ज़रूरी, इसे समझा कैसे जाए। तो चलिए इसके कुछ सबसे मज़ेदार और चौंकाने वाले नियमों की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब इसी बड़े सवाल का जवाब देने का दावा करती है। इसके हिसाब से पावर का ये खेल हर जगह चल रहा है, चाहे हम इसे माने या ना माने। अच्छा, तो इन नियमों को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस किताब के लिए शक्ति या पावर का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई कुर्सी या ओहदा नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल और दूसरों की किस्मत पर कंट्रोल रखने की काबिलियत है। इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि आप दुनिया के सामने अपनी इमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। सारा खेल इज्जत का है और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग पावर में हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं। पहला नियम, और शायद सबसे ज़रूरी भी, अपने बॉस या मालिक से कभी ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो। नहीं, इसका मतलब सिर्फ चापलूसी करना नहीं है। असल में बात यह है कि जो लोग हमसे ऊपर होते हैं वो अपनी पोजीशन को लेकर थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं और हमारा टैलेंट उन्हें एक खतरे जैसा लग सकता है। इतिहास में इसके दो बिल्कुल उल्टे उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ थे निकोला फूके, जिन्होंने राजा से भी शानदार पार्टी दे दी, और हुआ क्या, उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ महान वैज्ञानिक गैलीलियो, उन्होंने अपनी बड़ी खोज का क्रेडिट अपने संरक्षक मेडिची परिवार को दे दिया। नतीजा, उन्हें इज्जत भी मिली और हिफाजत भी। तो सबक बिल्कुल साफ है ना? अपने से ऊपर वालों को ये महसूस कराएं कि वो शानदार हैं और वो आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खोल देंगे। जब उन्हें आपसे खतरा महसूस नहीं होता तो वो आपको एक साथी की तरह देखते हैं। ठीक है, तो अपनी इमेज बनाना तो बस पहला कदम था। असली पावर गेम तो तब शुरू होता है जब आप खेल को ही कंट्रोल करने लगते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है धोखे और कहानी का जाल बुनकर दूसरों को अपने हिसाब से चलाना। और एक और बड़ा ही शक्तिशाली नियम है, अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखो। सोचिए, अगर किसी को पता ही न हो कि आपका अगला कदम क्या होगा तो वो अपना बचाव कैसे करेंगे। अपने असली मकसद को धुंध में रखने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंट्रोल सीधा आपके हाथ में आ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास के महान रणनीतिकार ओटो वॉन बिस्मार्क। वो सबके सामने तो शांति की बातें करते रहे, दिखाते रहे कि वो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनके दुश्मनों को लगा कि वो कमजोर पड़ गए हैं और पर्दे के पीछे वो चुपचाप अपनी फौज को इतना ताकतवर बना रहे थे कि जब हमला हुआ तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो ये रणनीति आखिर काम कैसे करती है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने कोई झूठा मकसद रख दो। दूसरा, ईमानदारी या मासूमियत जैसे धुएं के पर्दे के पीछे छिप जाओ। और तीसरा, खुद को इतना सीधा और कमजोर दिखाओ कि लोग आपको खतरा समझना ही बंद कर दें। और अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। दोस्तों और दुश्मनों से कैसे निपटना है, इस पर किताब की सलाह हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टी है। ये नियम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि दोस्तों से सावधान रहो। ग्रीन का तर्क है कि दोस्ती में ना जलन बहुत जल्दी आ जाती है। दोस्त हमारी कमजोरियां जानते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। इतिहास में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। एक तरफ थे सम्राट माइकल तृतीय, जिन्होंने अपने जिगरी दोस्त पर भरोसा किया और उसी दोस्त ने उन्हें मारकर गद्दी हड़प ली। और दूसरी तरफ सम्राट ताइजू, उन्होंने चालाकी से अपने पुराने दुश्मनों को दावत पर बुलाया और उन्हें एक शानदार रिटायरमेंट देकर सत्ता से हटा दिया। नतीजा, बिना किसी खून खराबे के सालों का स्थिर राज। तो आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक पुराना दुश्मन जिसे खुद को साबित करना है, वो अक्सर एक दोस्त से ज्यादा वफादार निकलता है। क्यों? क्योंकि उसकी वफादारी भावनाओं पर नहीं, जरूरत पर टिकी होती है। और पावर के गेम में स्ट्रैटेजी हमेशा इमोशंस पर भारी पड़ती है। अब इतनी सारी बातें सुनकर दोस्तों को धोखा देना, दुश्मनों का इस्तेमाल, मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या ये किताब एक खतरनाक हथियार है? चलिए इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सच तो ये है कि इस किताब को लेकर राय बिल्कुल बटी हुई है। कुछ लोग इसे एक मास्टरपीस मानते हैं, एक तरह की सेल्फ डिफेंस गाइड जो दुनिया के छिपे हुए नियम बताती है।
तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे जोड़ तोड़ सिखाने वाली, बिल्कुल अनैतिक और यहाँ तक कि तानाशाहों की पसंदीदा किताब भी कहते हैं। किताब खुद सही या गलत का कोई फैसला नहीं सुनाती। ये तो बस कुछ रणनीतियां हैं, कुछ टूल्स। अब देखिए, एक चाकू है, उससे डॉक्टर किसी की जान बचा भी सकता है और कोई कातिल किसी की जान ले भी सकता है। तो गलती चाकू की नहीं, चलाने वाले की है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर पावर यानी शक्ति सिर्फ एक औजार है, तो असली सवाल ये नहीं कि औजार कैसा है, असली सवाल तो ये है कि वो है किसके हाथों में। इस पर सोचिएगा जरूर।